हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्म सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडल कहते हैं, मॉडल नहीं है, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन मॉडल होता है। ठीक है, मॉडल एक जो मॉडल कैसे वर्ड डिराइव किया गया है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, ध्यान से सुनिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मॉडल जो वर्ड है वो किससे डिराइव किया गया है। जो मॉडल वर्ड है ये मॉड से डिराइव किया गया है। मूड भी हो सकता है और मॉड भी हो सकता है। मूड आपको मालूम है, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 5 मूड होते हैं। कितने मूड हैं? 5 मूड हैं। सबसे पहले हमारा 5 मूड में आप बात करते हैं तो सबसे पहले इम्पेरेटिव मूड होता है, फिर कंडीशनल मूड होता है, फिर इंडिकेटिव मूड होता है, फिर इंटरोगेटिव मूड होता है और लास्ट में सब्जेक्टिव मूड होता है। सब्जेक्टिव के भी 6 टाइप हैं, परंतु वापस हम आएंगे मॉडल पे। मॉडल को मॉडल क्यों कहा गया है, ये सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मॉडल क्या करता है, हमारा मूड बताता है और मॉड बताता है। दोनों से ही डिराइव कर सकते हैं मॉडल को। ठीक है, कैसे? आप देखिए, कभी भी आप कहीं जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है व्हाट वुड इज़ द मोड ऑफ पेमेंट। जैसे हमें कोई एलईडी लेने जाना है, स्कूटर लेने जाना है, कार लेने जाना है, तो जैसे भी हम किसी शोरूम में जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होता है वो हमसे पूछता है, सर व्हाट वुड बी द मोड ऑफ पेमेंट। मोड मतलब वे। मोड का मतलब क्या होता है? वे। मॉड का मतलब होता है वी। तरीका। ठीक है, तो ये मॉडल जो है ये मॉड बताता है हमारा। क्या बताता है? मॉड बताता है किस वे में हम बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एबिलिटी शो कर रहे हैं, पास्ट एबिलिटी शो कर रहे हैं, या फ्यूचर एबिलिटी शो कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम पोलाइटनेस शो कर रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं, हम एडवाइस दे रहे हैं, किस तरह से हम ऐसा करते हैं। तो ये आपका मॉडल बताता है। मॉडल हमारे बताते हैं कि हम किस वे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडल वर्ड जो है डिराइव मूड से किए गए, MWD मूड और MOD मॉड, दोनों से हम डिराइव समझ सकते हैं। कुछ बुक्स में देखा गया है MWD मॉड से जिसका डिराइव किया गया है, पर इसका ये जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है वो भी बिल्कुल ठीक है। MOD मॉड, मॉड मतलब वे, किस तरीके से। तो ये मॉड हमारा वे बता देता है, मॉडल हमारा वे बता देता है कि हम किस वे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी आपको मालूम है सहायक क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमारे टेंसेस होते हैं, जितनी टेंसेस की इंपॉर्टेंस है उतना ही मॉडल की इंपॉर्टेंस है, और टेंसेस मॉडल के बगैर हम आगे चल ही नहीं सकते। देखिए, WH फैमिली से क्वेश्चन करते हैं तो टेंसेस मॉडल के साथ ही करने पड़ते हैं हमें। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करते हैं तो टेंसेस मॉडल के साथ होता है। नरेशन करते हैं टेंसेस मॉडल के साथ करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है हमारी, जो भी है हम टेंसेस मॉडल के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अब मॉडल की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। तो मॉडल, सबसे पहले मैं मॉडल के बारे में बताऊंगा। कौन कौन से मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कैन मॉडल के बारे में बता रहा हूँ। कैन मॉडल हिंदी में आइडेंटिफिकेशन है, सकता है, सकते हैं और सकती है। अगर इसको हम लिखें तो ये क्या शो करता है? प्रेजेंट एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी? प्रेजेंट एबिलिटी। तो कैन मॉडल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी, जैसे मैंने हिंदी में आइडेंटिफिकेशन दे, सकता है, सकते हैं, सकती है। वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव ए कार। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, लाइक दैट। इस तरह से जब भी प्रेजेंट एबिलिटी की बात आती है तो हमारा कैन मॉडल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैन हमारी प्रेजेंट एबिलिटी की सेंस देता है। ध्यान से देखिए, अब इसका एक फॉर्मूला होता है
4 तरह के सेंटेंस बनते हैं इसमें। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट, कैन, V1, ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। देखिए हम क्या करते हैं, कैन के बाद सदा V1 आता है। इसको हम इन्फिनिटिव भी कह सकते हैं। आप V1 ही बोलिए, आप बहुत सिंपल वे में बोलिए। कैन के बाद क्या आता है, V1। सब्जेक्ट, कैन नॉट, फिर V1, ये नेगेटिव है, मैंने आपको बताया कि नॉट लग जाता है इसमें। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग ऑफ बाहर लेके आते हैं, कैन, सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा हमारा। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हमारा इससे कैन नॉट एक बार ही एक साथ ही आएगा। इसको हम 2 वर्ड नहीं काउंट करते हैं, इसको 1 वर्ड ही काउंट करते हैं, इसलिए कैन नॉट को हम ब्रेक नहीं करते हैं। तो कैन नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। इसका अब्रीविएशन कैसे एब्रीवेटेड कैसे करते हैं, कैन नॉट। ये क्या कैसे होता है, कांट में भी आता है। इसको हम स्पोकन में कांट में भी बोलते हैं, यूज़ करते हैं, और स्पोकन में कांट, रिटर्न में भी हम कांट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा अब फॉर्मूला हो गया आपका प्रेजेंट एबिलिटी शो करने के लिए। एक आपका हमने मॉडल इस्तेमाल दिया है। दूसरा तरीका भी है इसका, अब बताएंगे आगे जैसे जैसे चलेंगे। अभी मैं कैन के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो कैन मॉडल के बारे में बताए और कैन प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बताएं। ठीक है, कैन किसकी एबिलिटी है, प्रेजेंट एबिलिटी। अब प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में अब सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं। नंबर 1, वह गाना गा सकता है, प्रेजेंट एबिलिटी है। गाना गा सकता है, कौन सी है, प्रेजेंट एबिलिटी। तो हम अब जब ही इसको हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताएंगे तो कैसे कहेंगे, ही कैन सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद अब नेगेटिव में करेंगे तो ही, हम इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में, ही कांट सिंग ए सॉन्ग, ही कांट सिंग ए सॉन्ग। इंटरोगेटिव में कैन ही सिंग ए सॉन्ग। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कांट एब्रीवेटेड फॉर्म लगाएंगे, ही सिंग ए सॉन्ग। अब इसमें क्या करते हैं, हम कैन नॉट भी लिख सकते हैं। इंटरोगेटिव साइन लगा दिया हमने, तो क्या करते हैं, कैन नॉट भी लिख सकते हैं, कांट भी लिख सकते हैं। 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो आप इसको एक तरीका जो मैंने आपको बता दिया, ध्यान से देखिए इसको। दूसरा, रोहित विदेश घूमने जा सकता है, रोहित विदेश घूमने जा सकता है। अब हमने इसमें 2 वर्ब लिए, कौन कौन सी वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है जा सकता है, और एक हमने इन्फिनिटिव वर्ब लिए। ये हमारी इन्फिनिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, इन्फिनिटिव वर्ब। ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटिव वर्ब को रोक लेते हैं। क्या करते हैं, इसको रोकते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, रोहित विदेश जा सकता है। ठीक है, तो रोहित कैन गो अब्रॉड, रोहित कैन गो अब्रॉड। तो ये आपका सेंस आ गया, रोहित विदेश जा सकता है। अब पर्पस हम बताने के लिए हमने इन्फिनिटिव वर्ब लिखी है, तो हम इसको मैंने बताया था टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम, टू विजिट। रोहित कैन गो अब्रॉड टू विजिट। किस तरह से हो गए, रोहित कैन गो अब्रॉड विजिट, टू विजिट। तो हमने फाइनाइट वर्ब भी दी है, इसमें इन्फिनिटिव वर्ब भी दी है। हमने फाइनाइट वर्ब हमारी टेंस बताती है, हमारी मॉडल के साथ आती है, तो हमारी मॉड को बताती है, और इन्फिनिटिव वर्ब हमारे पर्पस बताती है कि हम फाइनाइट वर्ब क्यों कर रहे हैं। नेगेटिव, रोहित कांट या कैन नॉट गो अब्रॉड टू विजिट। ठीक है, इसी तरह से इंटरोगेटिव में आएंगे तो कैन को बाहर ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। कैन रोहित
गो अब्रॉड टू विजिट, इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे, और कांट रोहित गो अब्रॉड टू विजिट। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये हमारे दो एबिलिटी वाले ये बन गए हैं। थर्ड मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूं। थर्ड, पापा कार चला सकते हैं। कार चला सकते हैं, पापा कार चला सकते हैं। तो इसमें अफर्मेटिव में क्या कहेंगे? फादर कैन ड्राइव ए कार। ये क्या है? पापा की प्रेजेंट एबिलिटी है, पापा कार चला सकते हैं। ठीक है, फादर कैन ड्राइव ए कार। दूसरा होता है नेगेटिव, फादर कैन नॉट या कांट ड्राइव ए कार। दोनों फुल स्टॉप लगा दिया। ये आप इंटरोगेटिव सेंटेंस आएंगे, कैन फादर ड्राइव ए कार। इसमें इंटरोगेटिव साइन लगा दिया हमने। इंटरोगेटिव नेगेटिव में कांट फादर ड्राइव ए कार, ड्राइव ए कार। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो इंटरोगेटिव है तो इसमें फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। तो हमारे ये आपके 3 एग्जाम्पल मैंने दिए प्रेजेंटेबिलिटी के। इसमें जैसे फर्स्ट है हमारा, वह गाना गा सकता है, ही कैन सिंग ए सॉन्ग, प्रेजेंटेबिलिटी है। किससे बना सकते हैं? कैन मॉडल से बना सकते हैं। फिर हमने दूसरा बताया, रोहित विदेश घूमने जा सकता है। तो इसमें हमने एक फाइनाइट वर्ब भी लिया जो कैन मॉडल के साथ लगाया हमने, और दूसरा इन्फिनिटिव वर्ब भी लिया जो उस फाइनाइट वर्ब की पर्पस बता रहा है। तो क्या पर्पस बताया? इन्फिनिटिव वर्ब क्या पर्पस बता रही है कि भाई वो घूमने जा सकता है। और तीसरा हमने सेंटेंस बनाया, पापा कार चला सकते हैं, फादर कैन ड्राइव ए कार। तो फादर कैन ड्राइव ए कार, नेगेटिव में फादर कैन नॉट ड्राइव ए कार या कांट ड्राइव ए कार, कैन फादर ड्राइव ए कार, कांट फादर ड्राइव ए कार। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कुड। कुड किसके लिए होता है? पास्टेबिलिटी के लिए। कुड किसके लिए होता है? पास्टेबिलिटी। कुड पास्टेबिलिटी। कुड किसके लिए? पास्टेबिलिटी। और इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन हम आपको बताएं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझने में। तो सका, सके, सकी। ठीक है, सका, सके, सकी। इसमें एक फॉर्मूला होता है, जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनती है वो आपको इस तरह से होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। सबसे पहले हम 4 तरह के सेंटेंस है उसके हम सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे, किस तरह से उसके सेंटेंस को बना सकते हैं वो। उसके बाद में फिर हम सेंटेंस में उसको यूज़ करके अप्लाई करके सेंटेंस बनाएंगे। तो कुड, V1 ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। इसी तरह से सेम यहाँ पे कुड नॉट भी लगा सकते हैं या कुडंट भी लगा सकते हैं। और इस तरह से कुड बाहर निकालेंगे इंटरोगेटिव में। कुड बाहर आ गया, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कुडंट भी कर सकते हैं। अगर कुड नॉट लगाएंगे तो ये अलग अलग 2 वर्ड हैं, तो कुड को पहले लगाने के बाद में नॉट को बाद में लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में, फिर V1 ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए हमारे। ठीक है, तो ये हमारी कोड पास्टेबिलिटी आ गई है। तो पास्टेबिलिटी में क्या करते हैं? वह खाना खा बना सका, वह नदी में तैर सका, वह विदेश घूमने जा सका, वह मेरी सहायता कर सका, मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सका, और इंडिया वर्ल्ड कप जीत सका। ठीक है, तो ये हमारी पास्टेबिलिटी। तो पास्टेबिलिटी में हमारे सेंटेंस देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए इसमें नेक्स्ट है इसका फर्स्ट सेंटेंस, वह
नदी में तैर सका, वह नदी में तैर सका। पॉसिबिलिटी सेंटेंस है, अफर्मेटिव बनाएंगे, ही कुड स्विम इन द रिवर, स्विम इन द रिवर, ठीक है, ही कुड स्विम इन द रिवर। ठीक है, नेगेटिव में अब इसको बोलेंगे तो इसको ही कुड नॉट या कुडंट, कुडंट से भी कर सकते हैं और एब्रीविएटेड फॉर्म कुडंट से भी कर सकते हैं, और कुड नॉट पूरे लिखते हैं कि कुड नॉट स्विम इन द रिवर। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसमें कुड को बाहर लेके आएंगे, कुड ही स्विम इन द रिवर, इसमें इंटरोगेटिव साइन लगा दिए, और इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, कुडंट या कुड ही नॉट। अगर कुड नॉट लगाएंगे तो हम इसको अलग अलग रखेंगे, कुड ही नॉट स्विम इन द रिवर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस है इंडिया वर्ल्ड कप जीत सके, इंडिया वर्ल्ड कप जीत सका, इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत सका। पहले जीता था तो पॉसिबिलिटी में हमने कर दिया, तो किस तरह से बोलेंगे हम इसको, इंडिया could win the World Cup, the T20 वर्ल्ड कप। ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मॉडल हो गया, ये हमारी वर्ब आ गई है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया। फिर इसमें नेगेटिव में इंडिया could not win the World Cup, win the T20 स्पेसिफिक है तो T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। और इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, कुड को बाहर ले आएंगे, कुड इंडिया विन द T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क CUP कप। ठीक है, तो ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए कुडंट भी लगा सकते हैं, और कुड इंडिया नॉट विन द T20 वर्ल्ड कप। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो दूसरा सेकंड सेंटेंस आ गया जिसमें पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हमने कुड मोलार इस्तेमाल किया है, इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत सका। अब थर्ड सेंटेंस हम देने जा रहे हैं आपको, ठीक है। अभी ये थर्ड सेंटेंस आपको हम लिख रहे हैं, और रोहित अंग्रेजी बोल सका, ये उसकी पास्ट एबिलिटी है, वो बोल सका, तो अंग्रेजी बोल सका। तो रोहित अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। रोहित कुड स्पीक इंग्लिश, बहुत सिंपल सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ,
हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझानी है, सेंटेंस कोड हम कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए, अगर एक तरह से आपको 3 एग्जांपल दे दिए जाएँ पास्ट एबिलिटी के, तो आप कितने सेंटेंस बना सकते हैं? हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं, लाखों सेंटेंस बना सकते हैं, करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। आपको पास्ट एबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट एबिलिटी की किस तरह से है, तो आपको इसको दिमाग में रखना है। नेगेटिव में करेंगे तो रोहित could not speak English, इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कुड पे बाहर ले आएंगे, कुड रोहित स्पीक इंग्लिश, और हमने फिर मैं बताया कि इसको पंचुएट करेंगे। ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे, और यहाँ पे कुड रोहित नॉट स्पीक इंग्लिश, और इसमें सेंस आती है क्या, रोहित अंग्रेजी नहीं बोल सका, इंग्लिश ठीक है लैंग्वेज है तो इस क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब हमारी तो हमने एबिलिटी कैन मॉडल से हमने प्रेजेंट एबिलिटी बताई आपको, वह गाना गा सकता है, ही कैन सिंग ए सॉन्ग। कुड मॉडल इस्तेमाल करके हमने पास्ट एबिलिटी बताई आपको, वह वर्ल्ड कप जीत सका, वह गाना गा सका, वह कार चला सका, पापा कार चला सके, तो कुड से बन गए। अब हमारी तीसरी होती है हमारी एबिलिटी, कौन सी, फ्यूचर एबिलिटी। हमारी एबिलिटी भी 3 टेंस में होती है, प्रेजेंट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, फ्यूचर एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में आपको पता चल गया, पास्ट एबिलिटी के बारे में आपको मालूम है कुड इस्तेमाल कर देंगे, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन इस्तेमाल कर देंगे, फ्यूचर एबिलिटी के लिए हमारा कैन मॉडल ही चले गए, उसमें हम टाइम मेंशन कर देंगे। ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर है मॉडल के, मॉडल नहीं है वो, परंतु सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और हमारे किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है फ्यूचर एबिलिटी। फ्यूचर एबिलिटी, फ्यूचर एबिलिटी, फ्यूचर एबिलिटी कैसे, ये हमारे जो कैन की जो इस्तेमाल करते हैं, विल शैल बी एबल टू, विल शैल बी एबल टू, तो बी एबल टू वाली फॉर स्ट्रक्चर है जिससे हम इस्तेमाल करेंगे और हम फ्यूचर एबिलिटी बताएंगे। और हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन होते हैं सकेगा, सकेंगे, सकेगी। तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन को पहचान लेंगे। और अब कई दफ़े क्या करते हैं, पहले हम हिंदी में सोचते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भी सकेगा, सकता है, सकते हैं, सकती है, प्रेजेंट एबिलिटी है, कैन से बनेगा, सका, सके, सकी, पास्ट एबिलिटी है, कुड से बनेगा, और विल शैल बी एबल टू ये फ्यूचर एबिलिटी है, तो फ्यूचर एबिलिटी आपका सकेगा, सकेगी, सकेंगे होंगे, फ्यूचर एबिलिटी है, विल शैल बी एबल टू से बनेगा। इसका मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल शैल, बी एबल टू, ये पूरा एक स्ट्रक्चर पूरी बन गई है। इस स्ट्रक्चर के साथ में हम V1 लगाएंगे, बाकी सारा सेम ही रहेगा, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर चेंज करनी है, किस चीज़ के लिए, फ्यूचर एबिलिटी बताने के लिए। नेगेटिव में क्या करेंगे, वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट विल शैल पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में फिर नॉट लगा देंगे, फिर बी एबल टू लगा देंगे, उसके बाद फिर V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा फिर देखिए विल शैल बी एबल टू आगे। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब वाले ले आएंगे, इसमें है एक हेल्पिंग वर्ब विल शैल बी एबल टू में कौन सा कुल मिला के, विल शैल बी ए, विल शैल फिर सब्जेक्ट फिर बी एबल टू, फिर फॉर्मूला में क्या दिया हमने, V1, फिर क्या किया ऑब्जेक्ट, और फिर रिमाइंडर क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि इंटरोगेटिव है, और उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव काम करेंगे तो विल शैल शुरू में लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट बी एबल टू, देखिए सब्जेक्ट हो गया, विल शैल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, थर्ड नंबर पर नॉट लग गया, फिर बी एबल टू,
फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रिमाइंडर। ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव का। तो ये हम इससे कोई भी फ्यूचर एबिलिटी, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से, इस फॉर्मूले से हमें कोई भी फ्यूचर एबिलिटी का सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं गाना गा सकूँगा, वह कार चला सकेगा, रोहित पतंग उड़ा सकेगा, वह कोई भी है पॉजिटिव वर्ब यूज़ करके हम कर सकते हैं, वह अपना होमवर्क अध्यापक से चेक करा सकेगा। उसके बारे में भी हम बताने जाएंगे, परंतु अभी मैं सिंपल सेंटेंस लेके चल रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट मुझे एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर एबिलिटी के लिए। सबसे पहले वह गाना गा सकेगा, वह गाना गा सकेगा। अफर्मेटिव में क्या करेंगे? नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो ही विल बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग, ही विल बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? ही विल नॉट, ये वॉन्ट भी हो सकता है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, एब्रीवेटेड फॉर्म। तो परंतु हम पूरा लिख देंगे, ही विल नॉट बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद में हम इंटरोगेटिव करेंगे तो विल को बाहर लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब है हमारी। विल ही बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल शैल बाहर पहले लगा देंगे, विल बाहर ले आएंगे। इसमें विल एक ही लगेगा, आइदर विल और शैल, तो हम विल ले आएंगे, विल ही। फिर नॉट ऑलवेज तीसरे नंबर पे आता है, फिर बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग। क्या सेंटेंस बना? वह गाना गा सकेगा, तो ही विल बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग। नेगेटिव में आएंगे, ही विल नॉट बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग। इंटरोगेटिव में विल ही बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग, इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल ही नॉट बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग। तो आपकी एक बहुत ही एक्यूरेट वे में प्रेजेंट एबिलिटी का सेंटेंस आपको बनाना आ गया, पास्ट एबिलिटी का बनाना आ गया, फ्यूचर एबिलिटी का बनाना आ गया। अब बार बार में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट एबिलिटी किससे बनती है, कैन से। सकता है, सकते हैं, सकती है। पास्ट एबिलिटी किससे बनती है? सका, सके, सकी, कुड से। और फ्यूचर एबिलिटी जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, जिसके एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, विल शैल बी एबल टू से। तो मैंने उसको स्ट्रक्चर बताया, एक सेंटेंस बता दिया, दूसरा सेंटेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत सकेगा। फिर फ्यूचर एबिलिटी आ गई, अफर्मेटिव में हम बनाएंगे, इंडिया विल बी एबल टू विन। वर्ब क्या है? विन। T20 वर्ल्ड कप। अगर इसमें हम नेगेटिव बनाएंगे, जो कि आप सुन नहीं चाहेंगे, बट फिर भी हम बना सेंटेंस स्ट्रक्चर में बना देंगे, वर्ल्ड कप, ठीक है। ठीक है, और इसी तरह से नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव आपको मैंने पहले भी बता दिया, इसमें फिर दोबारा बनाएंगे। तो इंडिया विल नॉट बी एबल टू विन द T20 वर्ल्ड कप। अब आपको बताएंगे, दा क्यों लगा दिया, अगर नहीं भी लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अभी इसको हटा देते हैं। विन वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? विल को बाहर ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को। विल इंडिया बी एबल टू विन T20 या T20 जो भी है, T20 वर्ल्ड कप। अब क्वेश्चन पूछा है हमने, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव साइन दे देंगे। क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकेगा? T20
और फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव है, विल इंडिया नॉट बी एबल टू विन T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, ये सेकंड मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। अब ये थर्ड एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं। थर्ड एग्जांपल देखिए, क्या मोहित अंग्रेजी बोल सकेगा? हम पूछ रहे हैं, मोहित अंग्रेजी बोल सकेगा? मोहित अंग्रेजी बोल सकेगा, तो उसकी क्या है? फ्यूचरेबिलिटी है, सकेगा। मोहित अंग्रेजी बोल सकेगा, उसकी फ्यूचरेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। तो अफर्मेटिव में क्या करेंगे? मोहित विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश नेक्स्ट है नेगेटिव। मोहित, अगर फुल फॉर्म लगेंगे, विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। और इसको हम इंटरोगेटिव में लेके चलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब बाद ले आएंगे, विल मोहित बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये नेगेटिव है, फुल स्टॉप लगा दिया। फिर लास्ट होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो विल मोहित नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। और इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमने आपको ये सारे सेंटेंस बता दिए हैं आपको। ठीक है, तो ये फ्यूचरेबिलिटी वाले हैं, वह गाना गा सकेगा, ही विल बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग। और भारत इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत सकेगा, इंडिया विल बी एबल टू विन T20 वर्ल्ड कप। और तीसरा हमने बताया, मोहित अंग्रेजी बोल सकेगा, मोहित विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। बहुत सिंपलेस्ट वे में बताया, बहुत सिंपल सेंटेंस दिए। बट एक मैं आपको बता दूं, इसमें आप कोई भी इंट्रिकेट सेंटेंस, कोई भी डिफिकल्ट सेंटेंस आप बना सकते हैं। आपने क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर मैंने लिख दिए, स्ट्रक्चर को अप्लाई करना है, उसके रिक्वायर्ड थिंग है जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो भी है वो उसको डाल देने हैं, और रिमाइंडर जो बचा है रेस्ट वो लिख देना है। और आपको ये लिखने के बाद में एक कंप्लीट सेंस ग्रेट एक्यूरेसी के साथ सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने आज आपको मॉडल के बारे में बताया, और दो मॉडल के बारे में बताया, कैन और कुड। और मॉडल को मैंने ये बताया कि मॉडल को मॉडल क्यों कहते हैं। मॉड बताता है, मूड बताता है, MOOD मूड भी बताता है, MOD मॉड होता है। मॉड होता है वे, हमारे मूड को भी बताता है, वे को भी बताता है मॉडल, इसलिए इसको बार बार में मॉडल बोलते हैं। ये मॉडल एक्सिलरी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा मॉड बताए थे कि कैन है तो प्रेजेंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कैन कई जगह यूज होता है, वो सारे हम लिखवाएंगे आपको। ठीक है, और कुड पासिबिलिटी की बात कर रहे हैं। और मॉडल विल शैल बी एबल टू, मॉडल नहीं होता है परंतु एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में आता है हमारा, ये आपका फ्रेज है। और इसको विल शैल बी एबल टू, तो विल शैल बी एबल टू मतलब फ्यूचरेबिलिटी है। तो जैसे वह गाना गा सकता है, ही कैन सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा सकेगा, ही कुड सिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा सकेगा, फ्यूचरेबिलिटी है, ही विल बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेबिलिटी, पास्टेबिलिटी, फ्यूचरेबिलिटी के बारे में बता दिया मैंने आपको। हमने कैन मॉडल का यूज बता दिया, कुड को यूज मॉडल का यूज करके 3 सेंटेंस देके बता दिए हैं। फ्यूचरेबिलिटी की मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताई है, और उसकी भी मैंने आपको 3 एग्जांपल देके बता दिए हैं। तो आपको कभी भी प्रेजेंटेबिलिटी के सेंटेंस बनाने में, पास्टेबिलिटी के सेंटेंस बनाने में, फ्यूचरेबिलिटी के सेंटेंस बनाने में मॉडल के साथ, कैन के साथ, कुड बी के साथ और विल बी एबल टू के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग जाएगा आपका, जो आप कन्वे करना चाहते हैं वही जाएगा। बिल्कुल भी इसमें आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रेजेंटेबिलिटी, पास्टेबिलिटी, फ्यूचरेबिलिटी, कैन, कुड और विल बी एबल टू यूज करके आपको सेंटेंस मेकिंग में कमांड आ जाएगा, और आप सक्सेसफुली ऐसे सेंटेंस को बोल पाएंगे। और हमारी लाइफ में ऐसे सेंटेंस बहुत होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।